नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकिपीडिया फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी इतिहास से संबंधित रहस्य, तथ्य एवं घटनाओं के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया है और ना ही पूरी तरीके से नकार पाया है। इन्हीं रहस्यों में से एक सबसे बड़ा रहस्य है पुनर्जन्म। क्या पुनर्जन्म संभव है? आखिर क्या है पुनर्जन्म का रहस्य? हमारे वेद पुराणों में भी पुनर्जन्म का जिक्र है। वैज्ञानिक भी आज तक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने पूरे देश, दुनिया और वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। दोस्तों, ऐसी एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो किसी विदेश में नहीं बल्कि हमारे देश में ही घटी थी, जिसने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, इस घटना पर सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया। आज भी दोस्तों, जब इंटरनेट पर आप इस घटना के बारे में सर्च करेंगे तो आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। जो पैदा हुआ है उसका एक दिन अंत भी होगा, यही इस कुदरत का नियम है। लेकिन एक ऐसी कहानी है जो आज भी विज्ञान के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ी है और इसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क फीके दिखाई देते हैं। यह कहानी है टीटू की, एक 5 साल के मासूम की। जो यह कहता है कि मौत के बाद उसने फिर से जन्म लिया है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आगरा के करीब लगभग 1500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बाढ़। इसी गांव में महावीर प्रसाद का घर है, जिन्हें लोग पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से जानते हैं। महावीर प्रसाद के सबसे छोटे बेटे तोरण सिंह उर्फ टीटू के जेहन में कुछ धुंधली सी यादें कैद हैं। एक ऐसी यादें जो बचपन से लेकर आज तक उसे झकझोर रही हैं। कुछ ऐसे किरदार जो टीटू की आंखों के सामने आ जाते हैं और वो बेचैन हो उठता है। दुकान पर लिख रही है वाला कोई भी कहानी पता पड़ेगी, भैया ले गया अच्छा लिख के। टीटू जब बच्चा था तो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसकी बोली, उसके चेहरे की खामोशी बिल्कुल अलग थी और बहुत जल्द उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। टीटू के पिता महावीर ने बताया कि टीटू 3 साल की उम्र से ही बहुत साफ साफ बोलता था। मेरे 3 बालक हैं और 3 बालिका हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। और वह बड़ी बड़ी बातें बहुत ही तीव्रता के साथ बोलता था। ऐसा लगता था कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि कोई जवान व्यक्ति बोल रहा है। टीटू को बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं था। वह अक्सर खामोश बैठा रहता था। लेकिन लंबी खामोशी के बाद एक दिन टीटू बहुत कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और उसका घर उस गांव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है। ये तमाम बातें उसके परिवार वालों के होश उड़ा रही थी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर जल्द ही एक ऐसा दिन भी आ गया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियो नाम की दुकान की बात करता था। उसके घर वालों को ये लगने लगा कि टीटू को शायद कोई मानसिक बीमारी है या फिर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। इसी ऊहापोह के बीच टीटू के मन में बसे किरदार और बड़े होने लगे और उसे और बेचैन करने लगे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी। अंधविश्वास में जकड़े गांव वालों ने यह सोचा कि टीटू के ऊपर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। कई बार झाड़ फूक कराई गई, टोने टोटके करा गए, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सिर्फ 5 वर्ष का टीटू अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब भी टीटू के लिए सिलवाने के लिए कपड़े आते थे तो वो ये बोलता था कि इसमें मेरे कपड़े नहीं बल्कि मेरे बच्चे रोनू और सोनू के कपड़े सिलाएंगे। दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो टीटू के घर वालों ने आगरा में बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला किया
5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों की, और साथ में उस सुरेश रेडियो दुकान की जो उसकी अपनी दुकान थी। दुकान में शीशा, टीवी, रेडियो, वीडियो सब चीज है। इनकी दुकान है वो। मेरी टीटू के इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से। इसी बिखरे तार को जोड़ने के लिए टीटू के भाई अशोक अपने दोस्तों के साथ आगरा पहुंच गया, जहां से टीटू के कहानी के तार जुड़े थे। आगरा के हर गली हर शहर में सुरेश रेडियो नाम की दुकान की तलाश की जाने लगी, और आखिरकार सदर बाजार में सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान मिली जिस पर अशोक की निगाह टिक गई। यानी वही दुकान जिसका टीटू रोज जिक्र करता था, सुरेश रेडियोज। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरे जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे मां मिल गई, और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था, और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। आश्चर्य से भरा अशोक जब उस दुकान में प्रवेश करता है, वहां उसे काउंटर पर एक महिला मिलती है। अशोक जब उस महिला से उस दुकान के मालिक का नाम पूछता है तो जवाब था सुरेश वर्मा। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, और वो थी सुरेश वर्मा की पत्नी। टीटू की कहानी और सपने सुनकर दोनों परिवार के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियाद समझकर बात वहीं खत्म हो गई और अशोक अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन टीटू की बात उमा देवी को बार बार परेशान कर रही थी, जो इस टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ना चाहती थी। उमा देवी इस टूटे रिश्तों को फिर से कुरदने के लिए अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंच जाती है। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है। सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा ऐसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। जी बाबू जी नहा रहे नल पे, और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आए, तुम अभी नहा ही रहे हो नल पे। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। जिन लोगों की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, अब वो लोग उसके सामने थे। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सबसे कभी बिछड़ा ही ना हो। उमा देवी ने बताया कि टीटू ने उन्हें देखते ही तुरंत पहचान लिया, और वो बात भी कर रहा था और थोड़ा शर्मा भी रहा था। उन्होंने बताया कि टीटू ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे उन्हें विश्वास हो गया। जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले को ये जे हमको है तो कुछ होगा उन्हीं के जगह। यही है साहब, उसे अपनी याद है। ले क्या भाई मम्मी को है और जी उमा को है। उमा देवी और उसके परिवार वालों ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके बारे में सिर्फ सुरेश को पता था, लेकिन टीटू हर बात का जवाब देता चला गया। उमा देवी के अपने ननद का नाम पूछने पे भी उसने बताया, और उसने यह भी बताया कि वो दिल्ली में रहती है। यहाँ तक कि टीटू ने पिछले जन्म में सुरेश के द्वारा छुपाए हुए पैसों के बारे में बताया, जो बिल्कुल सच था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे दोबारा आगरा लाया गया, यह देखने के लिए कि टीटू अपने पूर्व जन्म की दुकान को पहचान पाता है कि नहीं। वो लोग उस गाड़ी को उसी दुकान के सामने से लेकर जाते हैं, लेकिन टीटू अपनी दुकान को पहचान लेता है और वो गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, जहां उसे उसके दुकान में ले जाया गया। और दुकान में पहुंचते ही वह ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे वह उसकी ही दुकान हो। आजा भाई टीटू, इधर आजा। इधर आ जाओ। इधर आ भाई। करो किसका फोटो है? मेरा नाम किसका है फोटो? फोटो नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था, मैंने तो पहले के चलाए। अच्छा। दुकान में पहुंचते ही वह अपनी प्यारी कुर्सी पर थपथपा कर बैठ गया, जैसे बिल्कुल सुरेश बैठा करता था। दुकान में रखे एक शोकेस को, जिसको सुरेश के मरने के बाद बनाया गया था, उसको देखकर भी उसने इसके बारे में पूछा।
पर आ रही तो यार तो पूरा दूसरा है, मैं तो बैठे करते ये सब ऐसे लगते और अल्लाह दवा दे लेना ऊपर से नीचे से और मिलना थे जी तो पहले कौन मेरे को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। जी उससे ज़्यादा फिर कोई मकसद ही नहीं रहता है, काफ़ी दूर का फासला है, तो इसलिए मतलब ये सोचा है कि है तो जन्म तो हो ही गया है, बस कि वो मिलते रहेंगे, जाते जाते रहेंगे। यानी दुकान में किए गए बदलावों को भी वह भली भांति पहचान गया। टीटू को घर ले जाने से पहले उमा देवी ने अपने बच्चे रोनू सोनू को पड़ोसियों के बच्चों के बीच बैठा दिया, या देखने के लिए कि टीटू अपने बच्चों को पहचान पाता है या नहीं। मगर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। टीटू ने एक झटके में अपने दोनों बच्चों को पहचान लिया। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे पहले बड़ा हो? पहले बड़े थे। उसने अपने बच्चों को पास में बुला करके उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा कि उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं। यह कहानी अब बिल्कुल चौंका देने वाली मोड़ पर थी। टीटू के शरीर पर कुछ वैसे ही निशान थे जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के शरीर पर थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और गहरा रहे थे। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। टीटू ने बताया कि वह दुकान बंद कर अपनी कार से जब अपने घर पर पहुंचा और उसने घर का दरवाजा खोलने के लिए हॉर्न दबाया, उसी समय पीछे से दो संदिग्ध आए और उसके ऊपर गोली चलाने लगे। गोलियों से बचने के लिए वह इधर उधर भागने की कोशिश किया, लेकिन एक गोली उसकी कनपटी में जाकर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये कहानी बिल्कुल सच थी जो सुरेश वर्मा के साथ हुई थी। टीटू बलबीर ने गोली मारी। तुम क्या कर रहे थे? बता जल्दी बता। गए तो खोल नहीं पाई, किसान तो बैठ गए, ऐसा कोने खाली मार गए। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुंचे थे, 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, बल्कि वो निकल के आए। जब तक मतलब काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पकड़ के, तो मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। जी हाँ दोस्तों, सुरेश वर्मा की दाहिनी कनपट्टी के नीचे गोली लगी थी और टीटू के कान के नीचे भी ठीक वैसे ही गोलियों के निशान जैसी आकृतियां हैं जैसे सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी। टीटू की कुछ बातें ऐसी थी जो बचपन में उसके परिवार वालों को हैरान कर देती थी। वह इस जन्म की माँ को हमेशा डांटता था कि वह फटी हुई और पुरानी साड़ियाँ क्यों पहनी है। वह अक्सर अपने माँ बाप को गरीबी को लेकर के कोसता था। वह बोलता था कि वह एक अमीर घर का लड़का है, उसके पास अपनी पसंदीदा फिएट कार है। यहाँ तक कि सुरेश वर्मा की पत्नी उमा देवी जब अपने परिवार के साथ उसके गांव पहुंची थी तो वह इस बात के बारे में पूछा कि वो लोग अपनी कार फिएट से क्यों नहीं है। दोस्तों, 5 साल का वह बच्चा जिसने कभी कार में सफर नहीं किया था, उसके कार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके परिवार वालों के कहने पर उसने कार का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर दिया और यही नहीं दोस्तों, उसने थोड़ी दूर तक कार को चलाकर भी दिखाया। इस जन्म में वह अपने घर पर अपने माँ बाप से हमेशा लड़ता रहता था, यहाँ तक कि वह तो बोरिया बिस्तर समेट कर अपने घर आगरा जाने की बात भी करने लगता था। यही सारी बातें थी जिसने उसके परिवार को परेशान कर दिया और अंत में उन लोगों को आगरा शहर आना ही पड़ा था। दोस्तों, टीटू का व्यवहार भी बिल्कुल सुरेश की तरह ही था, यानी कि वह सक्रिय, निडर और गुस्सैल स्वभाव का था। दोस्तों, आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश वर्मा की मृत्यु 28 अगस्त 1983 को हुई थी और टीटू का जन्म 11 दिसंबर 1983 को हुआ था, यानी सुरेश वर्मा की मौत के कुछ महीने बाद।
दोस्तों टीटू के इस मामले ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ध्यान आकर्षित किया। इस केस को ब्रिटिश पत्रिका री इनकारनेशन इंटरनेशनल और बीबीसी न्यूज के 40 मिनट्स पर भी दिखाया गया था। इन दोनों चैनल पर टीटू के दोनों परिवारों के साक्षात्कार को दिखाया गया। हाल ही में देसी क्राइम पॉडकास्ट ने भी तोरण सिंह टीटू की कहानी को प्रदर्शित किया। दोस्तों टीटू अब लगभग 41 साल के हो चुके हैं और उन्होंने विभिन्न न्यूज चैनलों पर अपनी इस कहानी को बताया। दोस्तों टीटू ने सुरेश की तुलना में काफी शांतिपूर्ण करियर चुना। उन्होंने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में MD का स्थान प्राप्त किया। सन 2012 से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम किया और अब प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पढ़ाते हैं। दोस्तों तोरण सिंह टीटू आज अपने वर्तमान परिवार के साथ रहते हैं। तो आज भी इन दोनों परिवार के रिश्तों की डोर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। दोस्तों तोरण सिंह यानी टीटू की यह कहानी आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती है। यहाँ तक कि इस केस में विदेश की टीम ने भी आकर रिसर्च किया और इसे सही ठहराया। दोस्तों यह एक ऐसी कहानी है जिसने वैज्ञानिकों को भी मौन कर दिया और लोगों को पुनर्जन्म को मानने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।